जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। जैसे देख लीजिए H2 प्लस Cl2 को अगर अभिक्रिया कराते हैं तो 2HCl होता है। तीर के बाएं तरफ अभिकारक होता है और तीर के दाएं तरफ प्रतिफल होता है। ये आपका जो है हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, इन दोनों को मुलाकात करा दिए तो HCl बना यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये प्रतिफल जो प्राप्त हुआ इसका गुण और इधर वाला का गुण अलग अलग। मान लेते हैं जैसे कि लड़का अलग है लड़की अलग है, दोनों का विवाह करा देते हैं तो ये विवाह जो होता है इसका गुण अलग हो जाता है। जब वो लड़का और लड़की अलग अलग था तो उसका गुण अलग अलग था। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के गुण यानी विशेषता। अवस्था में परिवर्तन होता है। देखिए इस चैनल पर जो है हम आपको इतना बेहतर और छोटे छोटे ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही आसानी ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे। आप सिर्फ हमारे वीडियो पर बने रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें। रासायनिक अभिक्रिया के गुण अवस्था में परिवर्तन होता है। एक नंबर क्या हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी अगर जल होगा तो बर्फ बन जाएगा, यानी अपने रूप को बदल देता है। रासायनिक अभिक्रिया में दूसरा देखेंगे गैस उत्पत्ति होता है, यानी जैसे कि Zn प्लस HCl की अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तीसरा देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन होता है। ताप यानी गर्मी होता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ऐसे भी उदाहरण समझिए, अगर कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो उसका तो जरूर होगा कि टेम्परेचर ठंडा में अगर कुदारी चलाने लगो तो देखते हो कि ना गर्मी आ जाता है, यानी ताप परिवर्तन होता है शरीर का। तो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इसमें क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है। चौथा है कि रंग में परिवर्तन होता है। अगर कोई काम करते हैं तो देखना है कि गोरा आदमी को अगर धूप में भेज दो कुदारी चलाने के लिए तो काला कलौट हो जाएगा, यानी उसका रंग में बदल जाता है। तो लोग ना कहता है कि भाई कहाँ के ले रही इतना धूप में साफा जल गया है। तो ये क्या होता है कि रंग में परिवर्तन कर देता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है, रंग में परिवर्तन करता है। तो देखिए आगे, अब कुछ रासायनिक अभिक्रिया है जो 10वां में हमको पढ़ना है और दुनिया के हर कंपटीशन में इससे सवाल उठाकर रखता है। तो कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया कुछ उपयोगी है जो 10वां में हमको पढ़ना है। ये देखिए, पहला नंबर पर है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया और तीसरा है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। चौथा नंबर पर है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। 5वां नंबर पर है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। 6 नंबर पर है एकल विस्थापन अभिक्रिया। 7 नंबर पर है उभय विस्थापन अभिक्रिया। 8 नंबर पर है अवक्षेपण अभिक्रिया। 9 पर है उदासीनीकरण अभिक्रिया। 10 पर है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और 11 नंबर पर है ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इन सब पर जो है आपको वीडियो बनेगा, आप देखते रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहें। बहुत ही आसान तरीका से रसायन शास्त्र में आपको एक एक अभिक्रिया, और पहला चैप्टर है 10वां क्लास का ही पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, जिससे 10 नंबर का सवाल आपको 10वां में या 5 नंबर का सवाल हर साल आपका आता है। इसलिए इस अभिक्रिया को अच्छा तरह से नॉलेज अगर लेते हैं, बढ़िया से इस पर रिएक्शन आप दिखा देते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। इसी में से 2-3 गो हर साल आपको 10वां के बोर्ड परीक्षा में। और ये नहीं है कि सिर्फ बिहार बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में भी पूछेगा, यूपी बोर्ड में भी पूछेगा और आपका झारखंड में भी, राजस्थान में भी। चलिए तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो वह समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर हो, जैसे H2 प्लस Cl2 2HCl। अब है असंतुलित रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर या समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, इधर ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो है, तो ये असंतुलित हो गया। आगे हमारे वीडियो देखते रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आगे देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वह समीकरण जिसमें तीर के दाएं ओर ऊष्मा लिखा होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2, तीर का निशान CO2 प्लस ऊष्मा, तो इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। यानी दाएं ओर अगर ऊष्मा लिखा हुआ मिल जाए समीकरण, तो वो ऊष्माक्षेपी कर रहा है, यानी ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के बाएं तरफ ऊष्मा लिखा रहता है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी ये ऊष्मा लेता है। जैसे देखिए N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा, तीर का निशान 2NO, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। ये वाला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्षेपी का मतलब बाहर ऊष्मा निकालता है, अशोषी का मतलब ऑब्जर्व करता है, यानी ऊष्मा को अपने में सोखता है। आगे तो चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक के परस्पर संयोग से यानी मिला देते हैं तो जो अभिक्रिया तैयार होता है उसे संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए तत्व है कार्बन प्लस O2 है, ऑक्सीजन दोनों को मिला दिए CO2 बन गया, ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। 2Mg प्लस O2, तीर का निशान 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाएगा, ये संयोजन कर गया, यानी ये तत्व है, इधर यौगिक है, यौगिक को मिला देते हैं, तब भी जो है अभिक्रिया जो पूरा होता है संयोजन, यानी जुड़ जाता है। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल का अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस बनता है, ये संयोजन अभिक्रिया है। और 10वां में ये खूब पूछता है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान ट्रिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखते रहिए। बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या झारखंड या आपका राजस्थान, सवाल होगा कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उत्तर क्या बनेगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के बड़े अणु टूटकर 2 या उससे अधिक सरल यौगिक का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम जैसे तोड़ते हैं वियोजन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। आगे देखिए वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर अशुद्ध अधातु एनोड पर चला जाता है, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड है, इसको विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, धातु जो है कैथोड पर चला गया, कैथोड पर हो गया, अधातु एनोड पर, समझ में आ रहा है, इस तरह से टूट जाता है।